अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस इंसिडेंट का ज़िक्र करने जा रही हूँ उसके मुतालिक हक़ाइक़ बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जाए या जिनके साथ कुछ गलत हुआ है उस वाक़या को छुपाया जाए। कल पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक अपने बार काउंसिल में ख़िताब के लिए आना था। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लोगों ने प्रोटेस्ट की कॉल 5 बजे की दी हुई थी। मैं वहाँ पर 5:07 के ऊपर मैं वहाँ पर पहुँच चुकी हुई थी। जब मैं वहाँ पहुँची थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर उनके बाद जो है थोड़ा ग्रेजुअली जो है उनका क्राउड बढ़ना शुरू हुआ वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान का तमाम मीडिया मौजूद था। पाकिस्तान के तमाम मीडिया के साथ वहाँ पर मौजूद हर शख्स के हाथ में फ़ोन भी मौजूद था। तो वहाँ पर सब लोगों को ज़्यादा कंसर्न था क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया भी वहाँ पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिए गया था और वो वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहा था। वहाँ पर मौजूद पुलिस ने वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बिल्डिंग के अहाते के अंदर एक रिबन से उनको एक जगह अलॉट कर दी थी कि आप लोग यहाँ पर रहें और जो आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो आप अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। जब मैं पहुंची, क्योंकि मैं वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स थे उनको कवर कर रही थी, तो मैं मेरा भी था कि कब काज़ी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो हम उनको कैप्चर करें। डेफिनेटली वो पाकिस्तान की एक बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और हम मीडिया पर्सनस का काम है कि हम उनको जाके कैप्चर करें। तो मुझे मेरे एक कोलीग ने बताया कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा तो कैब में आए हैं और वो अंदर चले गए हैं। मैंने कहा ओ ओके, दैट्स फाइन। यानी कि उस वक्त उनका इंट्रैक्शन किसी भी प्रोटेस्टर्स के साथ नहीं हुआ। मीडिया ने जो मुझे बताया कि वो अंदर चले गए हैं और मैंने भी अंदर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने कहा अगर एक शख्स अंदर जाएगा तो फिर हो सकता है कि सब के सब जो है वो कोशिश करें अंदर जाने की। सो मैंने दिमाग के किसी हिस्से में नहीं सोचा कि मैंने बिल्डिंग के अंदर जाना है, आई मीन जहाँ काज़ी फ़ाइज़ ईसा थे। सो मैं प्रोटेस्टर्स को कवर कर रही थी थ्रू आउट, जैसे होती है नॉर्मल रूटीन चल रही थी, क्योंकि उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो बाकी रहनुमा थे, जुल्फ़ी बुखारी, मलाइका बुखारी, साहिबजादा जहांगीर, वो पहुँचे और उनकी जो लोकल क़यादत है, अज़हर मशवानी भी वहाँ पर मौजूद था। सब लोग बड़े गुस्से से नारे लगा रहे थे, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के मुतालिक बातें हो रही थी, डोनट्स लेकर आए हुए थे। काज़ी फ़ाइज़ ईसा के चेहरे से बने हुए डॉलर बने हुए थे, मतलब जिस तरह से प्रोटेस्टर्स होते हैं उस तरह से। बाय द वे मैंने भी एक डोनट खाया, उस डोनट के ऊपर लिखा हुआ था लानत। हमने लानत को है वो स्वैप किया और वो डोनट खा लिया। अब वहाँ पर ये सब नॉर्मल, मुझे तो ये सब कुछ लगता है क्योंकि ये एक्टिविटी होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, तो इसको नॉर्मल ही मैं लेती हूँ। मेरे लिए इतनी हाइप नहीं होती है, मैं तो जस्ट फ़न को एंजॉय करती हूँ कि जो प्रोटेस्टर्स लगे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं, अपने गले फाड़े जा रहे होते हैं, स्लोगन डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लगाए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, तो मेरे लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। अब उस दौरान वहाँ पर एक साहब जो हैं वो बिल्डिंग से आते हैं और वो जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे उनसे इंट्रैक्शन करते हैं। इंट्रैक्शन के चक्कर में वहाँ पर एक जो साहब होते हैं वो गुस्से में, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे के साथ, वो बुज़ुर्ग थे, उनके साथ इंट्रैक्शन शुरू कर देते हैं। तो पुलिस आती है तो उनको कहती है कि आप बिल्डिंग में चले जाएँ। तो जाते-जाते मैंने उनसे पूछा कि सर आपका नाम क्या है? मैंने कहा क्योंकि आपके साथ ये हो रहा है, और मैंने अपनी इस वीडियो में भी कहा है कि दैट्स कॉल्ड हैरासिंग। एक बुज़ुर्ग आदमी है, उसको शाउट किया जा रहा है और आप, वो भी आए थे, वो कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का राइट है प्रोटेस्ट करना तो आप ज़रा सिविल रहें और ये गाली गलौच ना दें। वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमने किसी को गाली नहीं दी है। बहरहाल उन्होंने बताया कि मेरा नाम है बैरिस्टर हुमायूं अख्तर। वो वहाँ से अंदर चले गए और उसके बाद मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट जारी रहा। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जुल्फ़ी बुखारी, मलाइका बुखारी और बाकी उनके साहबजादा जहांगीर, अज़हर मशवानी, शायान अली, इन सब ने उस जो प्रोटेस्ट था वहाँ पर गैदरिंग से खिताब किया। डेफिनेटली मीडिया, वहाँ पर मीडिया से भी बातचीत हुई, मैंने भी कुछ सवाल किए। अभी मुझे चांस नहीं मिला है उन वीडियोज़ को अपलोड करने का, क्योंकि उसके बाद जब मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तो ये कहा जा रहा है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था। आई वाज़ शॉक्ड कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर, क्योंकि मैं तो वहाँ पर मौजूद थी। कातलाना हमला कब हुआ, कैसे हुआ, मेरे लिए भी एक अचंभे की बात थी और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कहीं प्लानिंग हुई थी, क्योंकि मैं उस जगह पर मौजूद थी एंड टिल आई थिंक रात 12 बजे तक हम उधर ही थे। मतलब ना उधर थे, जब कादिर फ़ाइज़ साहब वहाँ से निकले हैं तो उसके बाद हम लोगों ने ये जगह छोड़ी है। 10:30 और 11 मैं जाके अपनी वीडियोज़ के ऊपर टाइम देख सकती हूँ कि लास्ट वीडियो किस वक्त बनी। तो वो बहरहाल मैं बताना चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली वहाँ पर शायान अली, जब प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है,
तो वहाँ पर भी सब लोग अपने अपने घरों को जाना शुरू हो चुके हुए थे और उसके बाद हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि ऑब्वियसली हम मीडिया तो वहाँ मौजूद था क्योंकि हमने काजी फायज ईसा को कैप्चर करना था क्योंकि प्रोटेस्टर्स तो सारे ऑलमोस्ट चले गए थे। अब वहाँ पर मौजूद किसी एक शख्स ने कहा, वहाँ एक गाड़ी पार्क थी जो एक गेट के पास थी, तो किसी ने आवाज़ लगाई कि ये एम्बेसी की गाड़ी है। मुझे कहा कि ये सफ़ीना ये चेक करो ये एम्बेसी की गाड़ी है। मैंने कहा नो, ये तो एम्बेसी की गाड़ी नहीं है, बिकॉज मुझे क्या पता कि वो एम्बेसी की गाड़ी है या नहीं है। ये मैं ऑन ओथ कह सकती हूँ, आई हैव नो आइडिया कि वो एम्बेसी की गाड़ी है या नहीं है। तो मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, सफ़ीना आप झूठ बोल रही हैं, ये एम्बेसी की गाड़ी है। मैंने कहा नो आई डोंट नो मैन, मैं देखिए मुझे अपनी गाड़ी का नंबर नहीं पता, मुझे किसी की गाड़ी का क्या पता होगा। बहरहाल मैंने कहा अगर ये एम्बेसी की गाड़ी है तो व्हाट कैन आई डू। और वहाँ लेकिन उन्होंने कहा हम जाके चेक करते हैं। जब जाके चेक किया गया तो वहाँ पर एम्बेसी का स्टाफ मौजूद था। मैंने कहा यस, ये तो सबने देख लिया अब कि ये तो एम्बेसी का स्टाफ है। बहरहाल उनको यकीन हो गया कि अभी काजी फाइज ईसा अंदर हैं। वहाँ पर तमाम के तमाम मीडिया के लोग भी मौजूद थे और मेरे ख्याल से जो ही उनको पता चला कि यहाँ एम्बेसी की गाड़ी खड़ी है, सब जो है वो फ्रीज़ हो गए कि अब इसका मतलब है काजी फाइज ईसा बिल्डिंग के अंदर ही हैं, वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गए हैं। तो जो को मैं ये क्यों बताना चाह रही हूँ आपको, हर टाइनी जो इंसिडेंट है मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह के ऊपर नाहक इल्ज़ाम लगे और अगर कोई गुनहगार है और वो बच जाए। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर हो गए, हाइप बन गई कि काजी फाजिज़ा तो अंदर है, मीडिया तो वैसे ही था। अब वो बच्चे, मैं उनको बच्चे बोलूँगी, जो शयान अली की टीम के हैं, सारे के सारे बच्चे, दे वर वेरी एक्साइटेड कि काजी फाइज ईसा अंदर है, काजी फाइज ईसा अंदर है। एम्बेसी के स्टाफ जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, तो मेरे ख्याल से उनकी कोई बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सिर्फ अपना प्रोटेस्ट एहतजाज करना, ना हमारे पास कोई अंडे हैं ना कोई है, हम कुछ ऐसा नहीं लेके आए हुए जो हमने गाड़ी पे मारना हो ना कुछ, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। बार और उन्होंने कहा क्योंकि हमें सिक्योरिटी ने कहना शुरू कर दिया कि मीडिया भी यहाँ से सारा निकले और प्रोटेस्टर्स भी जो भी आप लोग हैं इस गेट से निकलें क्योंकि ये गेट परमानेंट क्लोज है, यहाँ से गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। अब वो दूसरी तरफ एक गेट था, हम लोग तमाम लोग उस तरफ जाके खड़े हो गए। हमें सिक्योरिटी वहाँ पर एक आके पुलिस की गाड़ी भी लग गई, तो हमें ये सबको कहा गया कि आप इस एरिया से भी निकल जाएं, इस प्रेमिसेस को छोड़ दें, आप बिल्कुल आउटर जो बिल्डिंग का गेट है उससे भी बाहर चले जाएं। और हम तमाम के तमाम लोग वहाँ से बाहर निकल गए और उसके बाद वेट पे वेट शुरू हो गया क्योंकि जो भी कोई, और उन्होंने उसके बाद क्या किया, गेट बंद कर दिया। एक्चुअली जो मेन गेट था उसके दोनों, छोटा गेट भी बंद कर दिया, बड़ा गेट भी बंद कर दिया। अब क्या होता था कि जो सिक्योरिटी वाला जो भी आ रहा होता था, वो साइकिल वाला आ रहा है तो साइकिल वाले के लिए गेट खुल रहा है, जा रहा है तो कोई भी गाड़ी भी आ रही है, पैदल भी जा रहा है तो उसके लिए वो गेट खोलना पड़ रहा था। डेफिनेटली वो लग रहा था, महसूस हो रहा था कि अंदर सिक्योरिटी ने उनको कहा है कि ये गेट बंद कर दें, और उनको लग रहा था कि बाहर प्रोटेस्टर्स अभी तक मौजूद हैं जो काजी फाइज ईसा के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कुछ इसमें हाइप नहीं हो रही थी क्रिएट। अब क्योंकि सब कंफ्यूज थे कि पता नहीं काजी फाइज ईसा किस एग्जिट से निकल जाएं, क्योंकि सब लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कहाँ से किधर से कैसे निकल सकता है। लेकिन वहाँ के मौजूद स्टाफ ने कहा कि यही एक वे आउट है जहाँ से गाड़ियाँ अब निकलेंगी, अब बिल्डिंग की कोई और ऐसी एग्जिट नहीं है कि जहाँ से कोई गाड़ी आ सकती है या जा सकती है। तो कुछ जो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी थे और शयान और उसके साथ की जो उनकी टीम थी, वो तमाम के तमाम बैक टू नॉर्मल जो मेन रोड की तरफ है वहाँ पर चले गए, उस गेट की तरफ, कि शायद काजी फाइज ईसा उसी तरफ से ना निकल जाए। अब मैं जहाँ पर हम लोग खड़े थे, जहाँ से हम लोग को निकाला गया था, मैं वहीं बैठी रही क्योंकि वहाँ पर ज़रा चेयर्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैं कंफर्टेबल हो गई, वहीं पर बैठी रही मैं जनी। अब एकदम से ये लोग भागते हुए आए हैं और शयान भी था उसमें, हमारे पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी भी थे। ये जब भागते भागते आए हैं तो इन्होंने कहा कि हमें चोट लग गई है। एक जो बुज़ुर्ग थे उनके यहाँ पर कट लगा, उनके नाक पे चोट लगी हुई थी और उनके यहाँ चिन पे चोट लगी हुई थी। शायान अली के हाथ पे यहाँ पर कट लगा हुआ था बहुत बड़ा, और सहाफ़ी भी हाँप रहे थे। वो जो बच्चे भागते हुए आए, जो बड़े थे वो भागते हुए आए, वो भी हाँप रहे थे बड़ी बुरी तरह से। अब उसके बाद क्या होता है, आके मैंने कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके, उन्होंने कहा हाँ हाँ वो गाड़ी टर्न हो गई है, यानी कि जो एम्बेसी की गाड़ी थी वो टर्न हुई है, तो इनको लगा कि गाड़ी दूसरे गेट से निकलेगी, यानी कि जहाँ हम लोग बैठे हुए थे। अब ये वहाँ से भागते हुए आए और जब भागे हैं तो कोई ट्रिप ओवर हुआ है, कोई गिरा है, क्योंकि सबको यही था कि वो हम मिस नहीं कर सकते। बमा मीडिया सब लोगों को ये था कि हम वो मोमेंट कैप्चर करना चाहते हैं जब काजी फाइज ईसा आए। तो मैं हंस रही थी क्योंकि कोई गिर रहा है, कोई सांस फूले हुए हैं किसी के। मैं हर चीज़ को नॉर्मल लेती हूँ क्योंकि मैं तो, मेरे लिए तो ये फ़न था कि जो कुछ हो रहा है यहाँ से उधर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा
कि हमने काजी फ़ाइज़ ईसा को हार्म करना है, या हमने काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए कुछ ऐसी इंटेंशन भी है हमारे अंदर कि जो हमने खुदा न खास्ता उनको हार्म करना है। इस तमाम प्रोसीजर में मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि वहाँ पर 3 अदद नौजवान जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे शायान अली के टीम के अंदर, वो लोग 3 उनके साथ शामिल हो जाते हैं। उन्होंने जब जब हमें छोटे गेट से निकाला जा रहा था, तो मुझे उन्होंने पूछा कि काजी फ़ाइज़ ईसा कहाँ है? मैंने कहा पता नहीं हमें कहाँ है, हम तो घर जा रहे हैं। तो मैंने बाकियों को भी कहा कि पता नहीं हमें कौन है, तो मैंने कहा ये आप लोगों के जानने वाले हैं? वो कहते नहीं हमारे जानने वाले नहीं। मैंने कहा कोई भी अननोन लोग आप लोग अपने साथ मत रखिएगा कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हो जाए। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते इनको कोई कौन है कौन नहीं है। बहरहाल उन्होंने देखा वो भी इन लोगों के साथ-साथ चलते हुए जहाँ हम लोग खड़े थे, वो वहाँ पर आके वो भी 3 नौजवान जो हैं वो खड़े हो गए। उनको कोई नहीं जानता था, ना शायान अली की टीम जानती थी, ना कोई जर्नलिस्ट जानता था, और ना ही वहाँ पर मौजूद कोई शख्स उनको जानता था। अब वो तीनों भी वहाँ पर मौजूद थे। जब वहाँ से भाग के वापस मैं बैक टू नॉर्मल उसी में आती हूँ कि जब ये इनके सांस फूले हुए थे, वहाँ पर आके बैठ गए। कोई भी गाड़ी आती थी डेफिनेटली कोई भी एक्साइटेड हो जाते थे, सब उठ के देखते थे कि कौन आ रहा है कौन आ रहा है, फिर बैठ जाते थे, फिर उठते थे, फिर बैठते थे, फिर उठते थे। फिर आई थिंक सो आफ्टर 10 एक गाड़ी आती है। मैं नीचे गई हुई थी एक रेस्टोरेंट में, मैं वहाँ से ऊपर आती हूँ, तो अभी मैं आके ऊपर आई ही हूँ तो एकदम से गेट खुलता है और ये सब लोग लपके हैं, और मेरे हाथ में जब कैमरा था, मैंने वाइडर एंगल रखा हुआ था, तो मैंने अपना फ़ोन ऐसे हाथ में पकड़ा है एंड मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। अब उसके जब वो गाड़ी काजी फ़ाइज़ ईसा, पता का चल गया कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा की ही गाड़ी है, क्योंकि उसके अंदर 2 लोगों ने जो है हेड डाउन रखे हुए थे सीट के, जो ही गेट खुलता है। और मुझे नहीं पता कि मैं किसको कैप्चर कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बस बना रही हूँ, मेरी आंखों ने बस देखा कि 2 लोग नीचे बैंड हुए हैं, ना मैंने किसी का चेहरा देखा। मुझे ये पता चल गया कि एक खातून है, एक मर्द है। अब उसके साथ ही वो जो 3 लड़के थे, मेरे साथ वाली जो फुटेज जो मेरी ही वायरल हुई हुई है फुटेज, वो हर जगह पर जो फुटेज वायरल है वो मेरे फ़ोन से बनी हुई फुटेज है। जो बीबीसी से लेकर पाकिस्तान का तमाम मेन मीडिया जो है वो जो चला रहा है, वो मेरे हाथों से बनी हुई फुटेज है। अब क्या होता है कि शायान मेरे सामने एक बच्ची आयशा वो खड़ी है, आयशा के साथ शायान खड़ा है, शायान के आगे वो तो 3 नौजवान थे वो खड़े हैं। अब वो बैंग कर रहे हैं, जो क्योंकि जो मेरे हाथ से फ़ोन की वीडियो बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि उन लोगों ने बैंग किया है, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि सब लोग इतना क्विक हो रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो जब वो बाद में फुटेज देखी है और जब मेरे कैमरे ने सारा थ्रू आउट कैप्चर किया हुआ है, 2 मिनट एंड 39 सेकंड की वीडियो वाइडर एंगल में मेरे फ़ोन में बनी हुई है। अब उसमें ना ही तो किसी ने कत्ल करने की साजिश की, हाँ वो बैंग ज़रूर उन 3 नौजवानों ने किया गाड़ी को, क्योंकि बाद में मैंने फुटेज देखी है जो शायद उन लड़कों के अपने फ़ोन से भी बनी हुई थी। तो वो उन्होंने प्रॉपर बैंग की है गाड़ी, यानी कि जैसे हाथ से थप 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 करते हैं वो किया है। और ये बाकी जो वहाँ पर थे वो जैसे नारे लगाते हैं मियाँ साहब के घर के बाहर जाके, वैसे ही वो वहाँ पर भी नारे लगा रहे थे। अब वो ये सब इंसिडेंट हो जाता है। इंसिडेंट होने के बाद दे वर वेरी एक्साइटेड कि हमने अपना जो गोल था वो अचीव कर लिया, हमने काजी फ़ाइज़ ईसा को देख लिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भी गेटवे के एयरपोर्ट के ऊपर चंद औरतें जाती हैं और वो फेक प्रोपेगेंडा करके कहती हैं कि हमने काजी फ़ाइज़ ईसा को पकड़ लिया है, वो अंदर कैद में है और पीछे हमने उसके बच्चे पकड़ लिए हैं। तो डेफिनेटली इन लोगों को भी होगा कि अगर हमने वाकई में ही असल में काजी फ़ाइज़ ईसा को पकड़ लिया है, तो मतलब उनकी मूवमेंट हमारे फ़ोनों में कैप्चर हुई है। सो दे वर एक्साइटेड। मेरे नज़दीक तो वो यंगस्टर्स थे, बस वो उनको था कि हमने कुछ अचीव कर लिया। बट वहाँ पर मेरी आंखों ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि खुदा न खास्ता काजी फ़ाइज़ ईसा की जान के लिए कोई ख़तरा था या उन्होंने कोई कोशिश भी की हो। अब 3 लड़कों ने, मैंने बताया आपको कि उन्होंने बैंग ज़रूर किया, अब किसी और ने भी बैंग किया होगा, मैं ये नहीं कह रही कि किसी और ने नहीं किया, बट वो बैंग हुई है गाड़ी। अब उसके बाद सब लोग एक्साइटेड थे, अपना-अपना नारे लगा रहे हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया। उसके बाद कहानी ख़त्म। सब लोग हैप्पी कि हमने जो करने आए हुए थे वो कर लिया, अब हम अपने-अपने घरों को जा रहे हैं। अब मेरा ये कहने का मकसद है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिए नाउज़ुबिल्लाह या खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा हो या कोई ऐसी साज़िश हो रही हो जिसमें उनके कत्ल की प्लानिंग हो और मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं तो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये मेरी लाइफ़ का असूल है, क्योंकि मैं किसी को ना बुरा करने के लिए कहती हूँ, ना बुरा होता हुआ देख सकती हूँ। तो अब हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उनका अपनी मर्ज़ी है, पाकिस्तान की हुकूमत है, वो जिसकी मर्ज़ी, वो क्या कहते हैं ना, हाथी की मर्ज़ी अंडा दे बच्चा दे, वो जो मर्ज़ी कर लें। पर वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी हरकत नहीं हुई कि खुदा न खास्ता काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जान लेने की कोशिश की या उन्होंने उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ चीज़ फेंकी हो। अब ये किस्सा है यहाँ तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं तक ही पाइल अप रखती हूँ और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट अब बनाऊँगी। तब तक के लिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद।